Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. Hello viewers, आज मैं आपके लिए एक हॉरर थ्रिलर फिल्म द ग्रेस के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2009 में रिलीज़ हुई एक मज़ेदार फिल्म है। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होते ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे थे। अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हम उसी वाइफ को देखते हैं जिसका कुछ ही मंथ में बेबी होने वाला था। मूवी में हमें बहुत कुछ पता चलता है। वाइफ का नाम मैडलिन था जो बेबी पैदा करने के लिए कुछ मेडिसिन्स ले रही थी क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि मैडलिन की मदर इन लॉ काफ़ी ज़्यादा रूड थी और इसकी वजह ये थी कि वो मैडलिन को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, मगर मैडलिन को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो इसे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी। वो कहती थी कि जिस डॉक्टर से मैं कहती हूँ तुम सिर्फ उसी के पास जाओ। एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ मेरी ही बात मानो। मगर मैडलिन को वो डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो उसकी कंडीशन को सीरियस नहीं लेता था। फिर मैडलिन और उसका हस्बैंड दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर से बेहतर है हम एक मिडवाइफ से इलाज करवाएं। लेकिन ये आइडिया भी मदर इन लॉ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमें दिखाया जाता है कि उस कंट्री में मिडवाइफ को एक प्रोफेशनल हेल्थ केयर ही माना जाता था, मगर मदर इन लॉ को ये बात इरिटेट कर रही थी कि आखिर वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं और इस सीरियस कंडीशन में तुम्हें हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। लेकिन मैडलिन उस मिडवाइफ को ही हायर करती है। मैडलिन का हस्बैंड म्यू से कहता है कि एक बार फिर से सोच लो, मगर मैडलिन तो अपना माइंड सेट कर चुकी थी। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मेरी मान लो कुछ भी नहीं होगा। अब वो लोग मिडवाइफ से मिलते हैं। मिडवाइफ उन्हें कहती है कि मैं एक प्रोफेशनली ट्रेंड हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका एक हेल्दी बेबी पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि उन्होंने एक बिल्ली भी पाल रखी थी जो चूहों का शिकार करती थी और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी क्योंकि वो इस बिल्ली को बहुत अच्छे से फीड कराते थे। एक दिन मैडलिन के चेस्ट में पेन होने लगता है। उसका हस्बैंड काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे हॉस्पिटल से ले जाता है। जो डॉक्टर मैडलिन को चेक करने आता है वो भी मदर इन लॉ का जानने वाला था। ये सुनकर मैडलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साथ ही उसके हस्बैंड को भी वो पसंद नहीं आता। वो डॉक्टर को कहते हैं कि तुम चेकअप ना करो, मगर वो नहीं मानता। फिर उसका हस्बैंड मिडवाइफ को कॉल करता है और हम पर रिवील होता है कि मैडलिन की मदर इन लॉ उससे इतनी ज़्यादा नफरत करती हैं कि वो उसे जान से भी मार सकती हैं क्योंकि मैडलिन उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानती थी जिसकी वजह से वो उनसे दूर ही रहती थी। इतने में मिडवाइफ उनके पास आती है और वो डॉक्टर को कहती है कि ये मेरी पेशेंट है तो प्लीज़ इनका आप कोई भी चेकअप ना करें। अब घर वापसी पर उनका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात काफ़ी हैरानकुन थी। मैडलिन के हस्बैंड की सडन डेथ हो जाती है। मैडलिन भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थी और उसका काफ़ी खून बह चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मैडलिन अपने मिडवाइफ को मदद के लिए बुलाती है। वो उसे अपने घर ले आती है। हम देखते हैं कि मिडवाइफ अब उसका सही से चेकअप नहीं कर सकती थी और वो उसे हॉस्पिटल जाने को कहती है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, मगर मैडलिन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। हम पर रिवील होता है कि मिडवाइफ जान चुकी थी इस एक्सीडेंट में उसके बच्चे की डेथ हो चुकी है, मगर हालत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब डिलीवरी में कुछ ही दिन बाकी थे। मैडलिन अपने बेबी को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में मैडलिन को बहुत ज़्यादा पेन में दिखाया जाता है। वो काफ़ी मुश्किल से एक बेबी डिलीवर करती है। बेबी डेड था। ये देखकर मिडवाइफ रोने लगती है। मैडलिन अपने बेबी को उठाती है और उसे कहती है प्लीज़ वापस आ जाओ प्लीज़। इतने में बेबी ज़िंदा हो जाता है। ये देखकर मिडवाइफ काफ़ी शॉक्ड हो चुकी थी। मैडलिन मुस्कुराकर अपने बेबी की तरफ देखती है और उसका नाम ग्रेस रखती है। मिडवाइफ सोचती है कि बेबी तो काफ़ी दिनों से डेड था और ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान थी। उसे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। वो मैडलिन को हॉस्पिटल जाने का कहती है ताकि वो अपना और बेबी का चेकअप करवा सके। मैडलिन कहती है कि मुझे अपनी मदर इन लॉ की मदद की ज़रूरत नहीं,
अब हम कुछ वक्त बाद का सीन देखते हैं। मैडलिन अपने घर में अपने बच्चे को पाल रही थी। दूसरी तरफ मदर इन लॉ अपने बेटे की मौत की वजह से काफ़ी उदास थी। वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो मैडलिन से उसकी बेबी को लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर को खुद पालें, क्योंकि वो अब मेंटली काफ़ी ज़्यादा अपसेट रहती थी, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रैंड डॉटर की कस्टडी लेने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ मैडलिन को दिखाया जाता है जो मेंटली तौर पर काफ़ी वीक हो चुकी थी। वो अपने बेबी के बालों को ब्रश कर रही होती है। वो इतनी खो जाती है कि अपने बेबी के बालों को डैमेज कर देती है, और फिर जब अपने बेबी को शॉवर देने लगती है तो उसकी बॉडी पर जख्म कर देती है। ग्रेस के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा फ्लाइज होती हैं, जिसकी वजह से मैडलिन काफ़ी इरिटेट होती है। अब हमें एक क्रीपी सीन दिखाया जाता है जिसमें एक फ्लाई तो बेबी की नाक में चली जाती है। नेक्स्ट डे मैडलिन एक नेट की मदद से ग्रेस को कवर कर देती है, मगर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और फिर से काफ़ी फ्लाइज ग्रेस के आसपास आ जाती हैं। मैडलिन विंडो को भी बंद कर देती है। ग्रेस के एक्शंस बाकी बेबी से काफ़ी मुख्तलिफ थे। मैडलिन उसे ब्रेस्ट फीड करवाती है, लेकिन ये मिल्क उसे डाइजेस्ट नहीं होता। काफ़ी दिनों से ग्रेस ने फीड नहीं किया था, जिसकी वजह से मैडलिन बहुत परेशान थी। वो मिडवाइफ की असिस्टेंट को मैसेजेस भी सेंड करती है, क्योंकि मैडलिन की तरफ एक वही फ्रेंड थी। हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट मैडलिन के दिए हुए मैसेजेस मिडवाइफ तक नहीं पहुंचाती। दूसरी तरफ हम मदर इन लॉ को देखते हैं जो मैडलिन से उसकी डॉटर छीनने के लिए प्लान्स कर रही थी। मैडलिन सोचती है कि अगर वो डॉक्टर को चेक करवाने हॉस्पिटल जाएगी तो उससे उसकी डॉटर छीन लेंगे। इस वजह से वो पूरा दिन घर पर ही रहती थी। जब वो ग्रेस को फीड करवा रही थी तो वो देखती है कि ग्रेस उसे ज़ख्मी कर रही है। वो ये बात इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो अपनी डॉटर से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और किसी हाल में भी उसे खोना नहीं चाहती थी। हम पर रिवील होता है कि ग्रेस की भूख मिल्क से नहीं ख़त्म होती, बल्कि वो तो खून पीती थी और ये उसे आराम से डाइजेस्ट भी हो जाता था, तो वो उसे खून पीने देती है। ग्रेस की बॉडी से कुछ अजीब सी स्मेल आती थी, जबकि मैडलिन उसे काफ़ी बार नहलाती थी, मगर नहलाने के बावजूद वो स्मेल फिर भी नहीं जाती थी। इसी वजह से उसके आसपास काफ़ी फ्लाइज भी रहती थी। अब सीन्स शिफ्ट होते हैं मार्ट पे। जब ग्रेस मार्ट से कुछ लेने जाती है तो उसकी नज़र रॉ मीट पर पड़ जाती है। उसके जहन में एक बात आती है कि क्यों ना मैं ग्रेस को इस मीट से खून निकाल कर दे दूं, लेकिन ग्रेस तो इस खून को पीती ही नहीं और मैडलिन समझ जाती है कि ग्रेस सिर्फ इंसानों का खून पीती है। खून ना पीने की वजह से ग्रेस बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी। मैडलिन ये बात किसी को भी नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर वो बताएगी तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा और शायद वो लोग ग्रेस की कस्टडी ले लें या शायद उसे मार डालें। एक दिन मैडलिन देखती है कि वो बिल्ली ग्रेस के लिए मरे हुए चूहे ला रही थी। ऐसा लगता है कि जैसे उस बिल्ली को भी पता है ग्रेस खून पीती है। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर ग्रेस को अपने पास रखने के लिए मैडलिन के घर एक डॉक्टर भिजवाती है और कहती है कि तुम इसको मेंटली सिक साबित कर दो, ताकि ये रीज़न देकर मैं ग्रेस की कस्टडी ले सकूं। आहिस्ता आहिस्ता मैडलिन कमज़ोर हो रही थी। वो इतना वीक हो जाती है कि अब उसे सही से दिखाई भी नहीं देता था। नेक्स्ट डे वो डॉक्टर मैडलिन के घर आता है, जिससे मैडलिन को मेंटली सिक साबित करने का बोला गया था। मैडलिन की हालत से तो वैसे ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत ही वीक लग रही थी। वो खुद भी डॉक्टर से मदद मांगती है। वो डॉक्टर को अपने ज़ख्मों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। डॉक्टर मैडलिन को एक इंजेक्शन लगाता है। इतने में ग्रेस के रोने की आवाज़ आती है। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। मैडलिन के मना करने के बावजूद डॉक्टर ग्रेस को देखने चला जाता है, तो पीछे से मैडलिन डॉक्टर के सर पर कुछ मार देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। डॉक्टर का खून देखकर उसको ग्रेस का ख्याल आता है। अब वो डॉक्टर के खून को फीडर में डाल देती है और ग्रेस को पिलाने लगती है। वो डॉक्टर की डेड बॉडी को बाथरूम में रख देती है। दूसरी तरफ मदर इन लॉ अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए रूम डेकोर कर रही होती है। वो उसके लिए फीडर भी तैयार करती है। काफ़ी टाइम गुजरने के बाद जब डॉक्टर वापस नहीं आता तो वो खुद उसके घर चली जाती है। मैडलिन उस डेड बॉडी को छुपाने में मसरूफ़ थी, तो
तो इतने में मदर इन लॉ ग्रेस को उठा लेती है और एक हैमर भी ले लेती है। मैडेलिन को मालूम हो जाता है कि ग्रेस अपनी जगह पर नहीं है और वो मदर इन लॉ को स्टेयर से उतरते हुए देख लेती है। वो उन्हें कहती है कि प्लीज़ ग्रेस मुझे वापस कर दें, मगर वो ऐसा कुछ नहीं करती और वो मैडेलिन के सर पर हैमर मार देती हैं, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। जब ग्रैंड मदर उसे चेक करने के लिए मैडेलिन के पास जाती हैं तो मैडेलिन उनका गला काट देती है और उसी हैमर से उनका सर खोल देती है। इतने में वहाँ पर मिडवाइफ आ जाती है और वो ये सब देखकर बहुत अजीब महसूस करती है। उसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि वो मिडवाइफ मैडेलिन और उसकी पालतू बिल्ली के साथ किसी और जगह जा रही थी। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ग्रेस अब ह्यूमन मीट भी खाने लगती है। इस काम में मिडवाइफ मैडेलिन की हेल्प करती है ताकि किसी तरह से ग्रेस को खून मिलता रहे। हम देखते हैं कि ग्रेस मैडेलिन की बॉडी को भी खाने लगती है और इससे साफ जाहिर होता है कि वो बड़ी होकर बाकी ह्यूमंस को भी खा जाएगी। और इस क्रीपी मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.